अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड्स के लेक्चर्स स्टार्ट किए थे और अल्काइल हैलाइड्स के लेक्चर में स्टूडेंट्स आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और लेक्चर 3 में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को। तो नंबर 1 इसके अंदर है लोअर अल्काइल हैलाइड्स आर गैसेस। लोअर अल्काइल हैलाइड का मतलब स्टूडेंट्स होगा, अल्काइल हैलाइड स्टूडेंट्स आप जानते हो पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था कि जिसमें एक तरफ अल्काइल ग्रुप होगा जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल वगैरह, और दूसरी तरफ कोई एलोजन होगा जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह। तो लोअर अल्काइल हैलाइड का मतलब होगा स्टूडेंट्स कम वज़न वाले या कम कार्बन एटम वाले अल्काइल हैलाइड्स आर गैसेस। ये गैस की शक्ल में होंगे। एग्जाम्पल है इसका मिथाइल क्लोराइड, CH3CHCl स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड, ठीक। और दूसरा है CH3Br, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स मिथाइल ब्रोमाइड। उसके बाद है CH3F यानी मिथाइल फ्लोराइड, फिर CH3CH2Cl, इसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं इथाइल। ये जो CH3CH2 है ये इथाइल ग्रुप है, तो ये क्लोराइड इथाइल क्लोराइड, ठीक। तो लोअर अल्काइल हैलाइड गैसेस होते हैं जैसे कि एग्जांपल्स हैं एट रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर स्टूडेंट्स नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है। दी अल्काइल हैलाइड्स अप टू कार्बन 18, और वो अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन की तादाद 18 से ज़्यादा हो जाए, आर कलरलेस लिक्विड्स, वो बेरंग लिक्विड्स हैं। अल्काइल हैलाइड्स हैविंग कार्बन एटम्स मोर देन 18, और वो अल्काइल हैलाइड जिसमें कार्बन के एटम्स 18 से भी ज़्यादा हों, ठीक है, मोर देन 18, 18 से ज़्यादा हों, आर कलरलेस सॉलिड्स, तो ये बेरंग सॉलिड्स होंगे। नंबर 2, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में ना हल पजीर है। बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अब इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, पानी के मालिक्यूल में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत वो 3.5 है और हाइड्रोजन की 2। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसे अपनी जानिब अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे आता है थोड़ा सा यानी पार्शल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आता है पार्शल पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स, इस तरह का पानी का मालिक्यूल जिस पर पार्शल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस हों इसे हम पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, और पोलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स चार्ज वाला, ठीक। अब अल्काइल हैलाइड को यानी अगर हम मिथाइल क्लोराइड को पानी के बर्तन में डाल दें हल करने के लिए, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 और हाइड्रोजन इस कार्बन का 2.5 है, क्योंकि क्लोरा हुआ स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा फ़र्क ना होने की वजह से इन पे की वजह में है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल हो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से मुराद स्टूडेंट्स जैसा कि पेट्रोल वगैरह है, इसी तरह से बेंजीन। पॉइंट नंबर 4, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट अल्काइल हैलाइड्स का बढ़ जाता है विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स, जब बढ़ जाते हैं कार्बन के एटम्स, कार्बन एटम की तादाद जब बढ़ जाए। नंबर 5, फॉर अ गिवन हैलोजन एटम, किसी भी एलोजन एटम के लिए यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड के लिए डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज, डेंसिटी अल्काइल हैलाइड की कम हो जाती है विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ जाए। यानी स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें, यहाँ अल्काइल ग्रुप का साइज छोटा होगा, लेकिन इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स
इस मॉलिक्यूल के अंदर अल्काइल ग्रुप का साइज़ बड़ा होगा। तो अल्काइल ग्रुप के साइज़ बड़े होने से डेंसिटी कम हो जाता है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ डिस्कस करेंगे, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। इन अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड को स्टूडेंट्स हम RX से ज़ाहिर करते हैं। इन अल्काइल हैलाइड्स कार्बन एटम विच इज़ बॉन्डेड विद हैलोजन, तो वो कार्बन हैलोजन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक, ये वाला बॉन्ड, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड होता है, यानी इसमें एक S और 3 P आपस में मिले होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब स्टूडेंट्स मिक्स हो जाना, तो इसमें एक S और 3 P मिले हुए होते हैं। अब स्टूडेंट्स इसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा ऑर्बिटल्स को समझ लेते हैं कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं, S, P, D और F ऑर्बिटल्स। इसमें स्टूडेंट्स जो S ऑर्बिटल है वो गोल शिकल का है, P डम्बेल शिकल का है, और D और F जो ऑर्बिटल्स है स्टूडेंट्स ये थोड़े से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं। हमारा काम S और P के साथ है, इसी को अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब एक S ऑर्बिटल एक PX ऑर्बिटल के साथ मिल जाए, फिर PY के साथ मिल जाए और PZ के साथ मिल जाए, तो स्टूडेंट्स इस तरह से जब 4 ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे 4 एक शिकल के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। इसमें से हर ऑर्बिटल को स्टूडेंट्स हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। इस तरह से 4 ऑर्बिटल्स बन गए कार्बन के, ठीक, जिसमें स्टूडेंट्स एक S मिला था, फिर px, py और pz ऑर्बिटल्स आपस में मिले थे, 4 ऑर्बिटल मिले थे, 4 ऑर्बिटल्स बना लिए उन्होंने। अब स्टूडेंट्स कार्बन जो होता है, कार्बन का एटम ये वाला, ठीक, इसके 4 बॉन्ड होते हैं और इसका एक बॉन्ड हैलोजन के साथ है, और ये कार्बन ख़ुद sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कार्बन ख़ुद यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब मैं कार्बन का दोबारा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ और उसके बॉन्ड्स बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड्स, ये स्टूडेंट्स कार्बन के हो गए 4 बॉन्ड्स, ठीक। अब स्टूडेंट्स कार्बन के बॉन्ड्स के दरमियान, यानी कार्बन के बॉन्ड्स के दरमियान 109.5 डिग्री का एंगल होता है। हर कार्बन के एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड के दरमियान फासला 109.5 डिग्री का होता है। और स्टूडेंट्स इसके एक बॉन्ड के साथ, कार्बन के एक बॉन्ड के साथ p ऑर्बिटल फ्लोरीन का या क्लोरीन या ब्रोमीन का p ऑर्बिटल इसके साथ जुड़ा हुआ होता है कार्बन के साथ, इस तरह के स्टूडेंट, ठीक है। तो ये इसके साथ बनाता है सिग्मा बॉन्ड, यानी कार्बन का sp3 और फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल ये आपस में मिलकर एक सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स कार्बन हैलोजन के साथ अल्काइल हैलाइड में जुड़ा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स ये है स्ट्रक्चर अल्काइल हैलाइड्स का। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।